आज मैं बना रही हूँ बिहार झारखंड की ट्रेडिशनल रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, हेल्दी और टेस्टी भी होती है। बरसात के दिनों में तो क्या है ना, हमारे यहाँ हमेशा ये बनाई जाती है। आप इसे लंच में, डिनर या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। हमेशा बहुत ही बढ़िया लगती है ये खाने में। वैसे तो ये सत्तू के पराठे जैसी होती है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। के दिनों में हमेशा इसे बनाती हूँ, यानी कि अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो मैं सप्ताह में एक बार ज़रूर से इसे बनाती हूँ। तो बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं किचन के अंदर, और इसे अब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया है ना कि मैंने 3 ये मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और साथ ही में मैंने 1 बैंगन लिया है। तो बैंगन मेरी टेरेस गार्डन में से आ रहे हैं, तो मैं वहीं से हार्वेस्ट करके लाई थी। तो ये बिल्कुल फ्रेश बैंगन है। अब क्या करेंगे, इसको धो करके और इसमें फिर चीरा लगा देंगे और इसके अंदर 4 से 5 लहसुन की कलियां भरेंगे। तो एक बार आप ज़रूर से चेक कर लें कि इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं हो। ऐसे तो बरसात का मौसम है तो कीड़े तो नहीं होंगे। और देखिए, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लेकर के और पॉलिश कर दिया है। अब क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑन किया है और इसके ऊपर बैंगन और साथ ही में मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर पकने के लिए चढ़ा दिए हैं। जब तक टमाटर पकते हैं ना, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने आटा लिया है, इसके अंदर डाला है नमक, साथ में ही मैंने थोड़ी सी अजवाइन मसल करके डाली है। और उसके बाद क्या करेंगे ना कि इसमें 2 चम्मच मैंने भर करके और घी का इस्तेमाल किया है। तो आप देसी घी ज़रूर से डालें, इससे क्या होता है ना कि जो पराठा है ना, बहुत अच्छे बन करके तैयार होते हैं। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है फ्रेश मलाई, डाली है 2 चम्मच भर करके दूध की मलाई ली है। और इसको अब हम क्या करेंगे ना कि बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप जब भी पूरी पराठे या इस तरीके से सत्तू का भर करके बनाएं, तो आप उसमें मलाई ऐड करेंगे, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा कलर और क्रंचीनेस आता है। तो अब क्या करें ना कि इस आटे के अंदर मैंने 1 कप भर करके दूध लिया है। तो दूध डालने से ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी मिला लिया है। और उसके बाद इस आटे को हमें गूँथ लेना है। इस आटे को हमें थोड़ा सा सख्त लगाना है, यानी कि जब हम रोटी बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा ये सख्त होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसे कपड़े से कवर करके और इसे 10 मिनट साइड में रेस्ट पर रखेंगे और कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, साथ ही में लहसुन लिए हैं और हरी मिर्च ली है। और इधर टमाटर भी चेक कर लेते हैं। तो आप इसे क्या करें ना कि उलटते पलटते हुए सेकें, तो उससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाएगा। पहले के समय में तो क्या होता था ना कि घर में चूल्हा जलता था, तो हमेशा ये टमाटर और बैंगन तो चूल्हे में ही पका लिए जाते थे। लेकिन अब तो चूल्हा है नहीं, तो इसलिए हमें इसे गैस पर ही पकाना पड़ता है। तो देखिए, इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके इसे पका लेना है। तो ये अब अच्छी तरीके से पक गए हैं और इसे मैं निकाल करके दूसरे बर्तन में रखूँगी जब तक कि ये ठंडे नहीं हो जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। अब क्या करना है ना कि हमें आग पर 2 लाल मिर्च को सेक लेना है। तो मैंने इसी तरीके से, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च रखी है, तो मैंने उसे सेक लिया है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे ना कि आगे की तैयारी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 3 से 4 चम्मच सत्तू ले लिया है। तो ये चने का सत्तू है। अगर आपके पास सत्तू नहीं हो तो जो चने आते हैं ना, तो आप उन्हें भी पीस सकते हैं, यानी कि रोस्टेड चनों को। तो अब मैंने सत्तू के अंदर डाल दिया है प्याज, हरी मिर्च डाली है, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, साथ में मैंने कलौंजी डाली है और थोड़ी सी ही अजवाइन डाली है। और उसके बाद क्या करेंगे ना कि जिस मिर्ची को मैंने आग पर सेका था, उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है। साथ में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अचार का मसाला डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा नींबू का रस डाला है, साथ में हरी फ्रेश पत्तीदार धनिया डाली है। अब क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो सरसों का तेल ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो इसमें मॉइस्चर रहता है। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरीके से आपको पता लगाना है कि जब आप मुट्ठी बांधे तो ये मुट्ठी में बंध जाना चाहिए, यानी कि बिखरना नहीं चाहिए। अब इसे रखेंगे साइड में और करेंगे चटनी की तैयारी। तो देखिए, मैंने 3 तो टमाटर सेके हैं और साथ ही में 1 बैंगन को सेक लिया है। अब क्या करेंगे कि टमाटर पर से मैंने छिलका उतारा है। तो आज मैं 2 तरह की चटनी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं टमाटर वाली चटनी बनाऊंगी। तो देखिए, टमाटर में से छिलके उतार लेने के बाद मैंने इसे काट लिया है। साथ में मैंने प्याज, हरी मिर्च, हरी पत्तीदार धनिया डाला है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं आप उसके हिसाब से ले लें। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है और साथ में मैंने सरसों का तेल डाला है। अब हमें क्या करना है कि इसे इसी तरीके से कूट लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। अगर आप मिक्सर में करना चाहें तो क्या होता है ना कि उससे में तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो आप इसे पल्स मोड पर भी मिक्सर में डाल करके चला सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे इसी तरीके से बनाऊँगी। तो मुझे इस
तरीके से थोड़ी सी मोटी चटनी अच्छी लगती है खाने में। और इसके बाद मैंने क्या किया है कि जो बैंगन हमने सेका था उसके लिए मैंने एक टमाटर बचा लिया था, तो बैंगन और टमाटर को दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर एक आलू भी मिला सकते हैं, तो लेकिन मैं आज इसमें आलू नहीं मिलाऊंगी। अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर नमक डाला है, साथ में प्याज डाली है, हरी मिर्च डाला है, हरे पत्तेदार धनिया डाला है, और एक जो मिर्ची मैंने और रखी थी इसे मैंने काट करके डाल दिया है। इसके अंदर लगाएंगे एक सुपर टेस्टी तड़का। तो तेल गरम किया है सरसों का, इसके बाद मैंने इसके अंदर राई डाली है और साथ ही में थोड़ी सी हींग डाल दी है, और इसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और इसके अंदर डालने के बाद अब हमारी ये चटनी बन करके तैयार हो गई है, यानी कि चोखा बन करके तैयार हो गया है बैंगन का और टमाटर का। तो आप ज़रूर से इसको एक बार बना करके देखें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे अगर आप दाल चावल खाते हैं तो आप इसके साथ भी इसे खा सकते हैं। तो अब हमारी दोनों चटनी बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम करते हैं इसे बनाने की तैयारी। तो देखिए आटा ले लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ का डो लिया है, और उसके बाद मैंने इसे इस तरीके से इसके अंदर भर दिया है। आपको इसके अंदर ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, यानी कि ज़्यादा सत्तू नहीं भरना है, नहीं तो क्या होगा ना कि फट करके बिखरने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा आटा लगा करके या आप हल्का सा घी लगा करके इसे बिल्कुल इस तरीके से बेल लें। तो इसे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ये थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं और थोड़े मोटे होते हैं। इसे आपको बिल्कुल पतला नहीं करना है, इसी तरीके से हल्का हल्का इसे मोटा रखना है। तो मैंने अब क्या किया ना कि 2 से 3 पराठे एक ही बार में बेल लिए थे। तो अब मैं इसे एक ही साथ तवे पर रखूँगी और इसे धीरे धीरे करके सेकूँगी। तो इसी तरीके से मैंने देखिए तीनों को बिल्कुल तवे पर सेट कर दिया है, और आप इसे थोड़ी देर के बाद इसको पलट दें तो ये अच्छी तरीके से सिकने लग जाएंगे। तो आप इसी तरीके से इसे उलट पलट करके शुरुआत में आपको सेकना है। तो ये जितनी अच्छी तरीके से सिकी हुई रहेगी ना, ये खाने में उतनी ही सुपर टेस्टी लगेगी। तो देखिए अब मैंने इसे सेक लिया है। अब क्या करेंगे ना कि इसे अब दूसरी तरफ से हमें फ्लेम के ऊपर सेकना है। तो इसे हमें अब उलटते पलटते हुए अब बहुत ही करारी और बहुत ही क्रंची इसे सेकना है। तो देखिए इस तरीके से आप इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, और बिल्कुल मीडियम तो क्या आपको लो फ्लेम पर ही इसे सेकना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इसे सेकें। तो देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है, यानी कि बिल्कुल इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, और साथ में खाने में तो ये सुपर टेस्टी लगेगी ही, और ये एकदम फूली फूली बन करके तैयार होगी। तो अगर आपने आटा अच्छा लगाया होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेगी। तो देखिए ये बन करके तैयार हो गई है, और इसके ऊपर मैंने लगाया है थोड़ा सा घी लगाया है। आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी। तो इसी तरीके से आप इसके ऊपर देसी घी लगाएं, और देखिए ये खाने में सुपर टेस्टी बन करके तैयार हो गई है। तो आप अगर घर में भी कोई गेस्ट आ रहे हो, या आप अपने यहाँ का ट्रेडिशनल खाना उन लोगों को खिलाना चाहते हैं, यानी कि ऑथेंटिक खाना खिलाना चाहते हैं गेस्ट को, तो आप ये ज़रूर से बनाएं, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए आज की इस तरीके से मेरी सुपर टेस्टी थाली बन करके तैयार हो गई है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।